बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आवाज को थोड़ा सा तेज किया जाए ताकि कलेक्टर की कान तक आवाज जाए, और आवाज को थोड़ा और तेज किया जाए ताकि गोवर्धन विलास थाने तक आवाज जानी चाहिए। इसलिए जानी चाहिए कि आदिवासियों को डराने के लिए थाना बनाया क्या? ये सवाल आपको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। इस कार्यक्रम के लिए मठ वाले, थाने वाले, पार्टी वाले सभी मिलके कहेंगे कि कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तो हम लोग कार्यक्रम नहीं करेंगे क्या? गलत। हम कार्यक्रम भी करेंगे, तुम्हारी छाती पर करेंगे, और हम लोग तुमको बताएंगे कि आदिवासी की ताकत क्या। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अमित भाई को। मैं डूंगरपुर में 4 कार्यक्रम छोड़ के आया हूं। मैं आप थोड़े संख्या में आज कम हो, लेकिन जितने भी हो 2 लाख से कम नहीं हो आप लोग। 2 लाख जनसंख्या है यहाँ पे। एक एक आदमी 20-20, 50-50, 100-100 आदमी की ताकत रखता है, और एक एक महिला हमारे 500-500 महिला की ताकत रखती है। और आज का जो दिन है वो दिन है पुंजा भील जयंती का, और रानी दुर्गावती जो आपके गोंडवाना की आदिवासी रानी थी, उन दोनों का जयंती का दिन है। हम दोनों को नहीं भूलना चाहिए। और साथ साथ में मेरे साथ जो दिल्ली से हम लोग आपके लिए गए थे, रास्ते में जयपुर से आ रहे थे और जगदीश भाई की मौत हो गई, और मैं आपके बीच में जिंदा हूं चश्मे लगा के। और आप समझ रहे होंगे कि ये चश्मे लगा के बोल रहा है तो हीरो बन के बोल रहा है। गलत। ये मेरी आंख अभी भी कमजोर है। डॉक्टर ने 6-7 महीनों के लिए बोला है, 7 महीने के बाद तेरी आंख ठीक होगी, तब तक तू पट्टे लगा के रखना। दिन के 7-8 बार दवाई डालता हूँ, फिर पट्टी लगाता हूँ, चश्मे लगा लेता हूँ। इसलिए चश्मा लगाया। आप लोग चश्मे की बात को लेके ऐसा मत बोलना कि डूंगरपुर से कोई आया था, वो चश्मे लगा के बोल रहा था, न जाने कौन आया था। इस चीज को आप लोग मत लेना, ठीक है? अब अपनी बात स्टार्ट करते हैं। पानी की ठंड। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो आपके मठ के साथी हैं, वो मठ के साथी को मैं कहना चाह रहा हूं, चाहे आपने एक गांव लिया हो या 2 गांव लिए हो, मठ के साथियों ने, हम लोग आपका सम्मान करते हैं, आपको सर आंखों पे बिठाते हैं। लेकिन मठ के साथी ने यूडीआई और यूटीआई के विरोध में क्या बोला, क्या ज्ञापन दिया, वो कम से कम उस आदिवासी परिवार को और अमित भाई और उनकी टीम को दिखाए तो सही कि मठ के साथियों ने आदिवासी भीलों को बचाने के लिए ये काम किया। कोई नाम तो बता, कागज तो बताए, अखबार में दिया तो दिया कि क्यों नहीं दिया? ये सवाल आपको करना चाहिए। और आपके गांव में मठ वाले आते तो साफ सच कहना चाहिए। और दूसरा मठ वाले और दूसरे तो धर्म के साथी वो कहते हैं ये ईसाई बना रहे, यहाँ पे 500 ईसाई का मूर्ति लगाए, मेरे को बताओ। ये पूंजा भील की मूर्ति लगाई है, और हमने तो जो भी ईसाई धर्म में गया था उसको खींच के वापस आदिवासी धर्म संस्कृति में लाए हैं। और आज की तारीख में भारत देश के अंदर 2 ही बीमारी है, राजनीतिक और धार्मिक। आदिवासियों को हर कोई धर्म खींचना चाहता है, हिंदू धर्म लेना चाहता है, मुस्लिम धर्म लेना चाहता है, बुद्धिस्ट धर्म लेना चाहता है, ईसाई लेना चाहते हैं, सिख लेना चाहते हैं, सारे लेना चाहते हैं। आदिवासी हमारे साथ में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, पैसा देंगे, कपड़े देंगे, लत्ते देंगे, आपको लुभाएंगे। इधर से आपको कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, न जाने कितनी पार्टियां वाले दारू फट्टे, लत्थे फट्टे, नमकीन मुमरी सारे देते, और हमारे लोगों को वोट ले लेते। 5 साल तक हमारा आदिवासी फिर उसके पीछे धक्का खाता फिरता है, धक्का खाता फिरता है। और ये जितनी जमीन पे बैठे ना आप लोग, ये सारी जमीन आज आपकी नहीं है। जाओ, या समाधि के लिए जमीन नहीं है आपके लिए, नारियल हवन के लिए नहीं है। मठ वाले अगर नारियल का भी यहाँ पे हवन करेंगे ना तो हवन नहीं करने देंगे। वो तो जहां का पावर है जिसकी वजह से आप यहाँ पे मीटिंग कर रहे हो।
आदिवासियों की ताकत है जिसकी वजह से आप मीटिंग कर रहे हो। मैं धन्यवाद देता हूं अमित भाई को और उसकी तमाम टीम को जिसने आपने कार्यक्रम किया। और अमित भाई ने जब जब मेरे को उदयपुर बुलाया है मैं अपने दमखम के साथ में आया हूं, चाहे आपका आईजी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे आपका संभागीय आयुक्त हो, चाहे जनजातीय आयुक्त हो, हमने उनको अपनी संवैधानिक बातों से मनाया है और अपनी बात मनवाई है। ये हमारी ताकत है, अपनी ताकत है, आप सभी की ताकत है। अगर आपने हमारा साथ दिया तो निश्चित रूप से आपके जो अभी बच्चे खुशी जो भी छोटे मोटे झोपड़े हैं वो झोपड़े रहेंगे, वो आदिवासी की जमीन जिंदा रहेगी। अगर आपने कोटा बूंदी से आए हुए फूल सिंह मीणा को बार बार अगर जिताया आपने तो आपके झोपड़े भी बचने वाले नहीं है, कोई बचाना भी नहीं आएगा। मैं तो कहना चाहता हूं बहुत सारे लोगों ने अमित भाई के नारे भी लगा दिए हैं, हमारा उदयपुर ग्रामीण का नेता कैसा हो, अमित खराड़ी जैसा हो, ऐसे नारे भी लगा दिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग तय करो, जांचम तय करें कि विधानसभा कौन सा आदमी जाना चाहिए हमारा उदयपुर ग्रामीण से, और वहां जाके विधानसभा में जोर से टेबल बजाओ, टेबल फट जाए और आदिवासियों की आवाज बंद देके यहाँ तक आ जाए, ऐसा आदमी हमको भेजना चाहिए। कोटा बूंदी से आया हुआ आदमी आपके लिए बोलेगा क्या? घंटा ही नहीं बोलेगा। તમે અટે બેઠા બેઠા હાથનો જોતે રહી જો ને અટે લુગાઈયા વાત કરેगा दारी यार આપણે વાત भी नहीं कहीं भी हटे यार, कहीं भी हटे कुछ, क्योंकि आप लोग मेवाड़ी भाषा सीखते हो, भीली तो आती नहीं आप लोगों को। और कुछ वटा जाइन किएगा एक नरी मोटी गाड़ी है, अरे घंटकड़ी बहुत सारा भिलाना कई बात हम लोग अपन को लोग ऐसा बोलते हैं, आपने सुना नहीं होगा, मैंने सुना है। मैं भी उदयपुर में कक्षा 1 से 5वीं तक, ये दिवाली आपकी ग्राम पंचायत है, एक दिवाली और है फरसागर के पास में, वहां पड़ा हूं मैं दिवाली में। वहां सारे लोग बोलते थे तूने भाई आ तू भिलड़ो है, घंटकड़ी मुझ सांगड़ो, ऐसा लोग गाली देते अपन को। और अपन लोग कहते हैं नहीं ये वो ये करते रहो, हमारा क्या लेना भाई, और तो क्या खाए हम आपके लिए। मैं कहना चाह रहा हूं, एक बार वापिस कहना चाहता हूं, हम लोग दिल्ली से आ रहे थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया। जैसे तैसे हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, 1 घंटे के अंदर जो फोटो लगा रखा है जगदीश पांडोर जड़ल फलासिया के थे, 1 घंटे के अंदर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया और मेरे को 6 दिन के लिए मार दिया। मैं 6 दिन के लिए मरा पड़ा हॉस्पिटल में, मेरे गल वाले छाती ठोकते रह गए। 6 दिन के बाद में मेरी बच्ची है, उसने कान में आवाज लगाई पापा उठो घर जाओ पड़े। तब फिल्म में जैसे करंट आता है वैसे करंट आया और अचानक मेरे को करंट आ गया, मैं उठ गया। और इस उदयपुर संभाग को छोड़ दिए पूरे भारत के आदिवासियों ने, चाहे जनरल हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, जो भी मेरे मित्र थे, उन्होंने अपने अपने इष्ट देवताओं से प्रार्थना की कि कांति भाई में कुछ नहीं होना चाहिए। मुसलमानों भी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी और आदिवासियों ने अपने अपने देव देवों में नारियल का, बकरे का, मुर्गे का, कुकड़े का, सबका मोल वादा लिया। और अभी करकेला वापसी में 5 क्विंटल सुरमा चढ़ा के आए हम लोग, दूसरे वहां के लोगों ने नहीं लिया था। अभी 4-5 बकरे और बाकी है हमारे, और विजय माता और बकरे बाकी है। मैं नहीं ले रहा हूँ, जनता प्यार करती है, जनता चाहती है कि यह आदमी जिंदा रहना चाहिए, इसलिए भगवान ने या कुदरत ने मुझे जिंदा रखा और आज की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो अकेला आदमी लड़ सकता है क्या? कौन सा आदमी अकेला लड़ सकता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस इलाके में चाहे जो भी संगठन वाले हो, वो संगठन वाले आदिवासियों की बात करेंगे और चुनाव के समय में कहेंगे नहीं दारी तो ये करे मती, कांग्रेस ने वोट दीजिए, छोटे बीजेपी वोट दीजिए, ऐसा करके हमारे वोट बिगाड़वाते हैं। और देखो आपका उदयपुर का ग्रामीण का कोटा बूंदी से आया हुआ फूल सिंह मीणा बार बार जीतते रहता है। उदयपुर का गुलाब सिंह कटरिया जीतते रहते थे, आज राज्यपाल बना के भेज दिया गया है। और यहाँ आदिवासियों की कोई राजनीति नहीं है, सब मामला खत्म हो रहा है। ये स्थिति है भाई। थोड़ा क्या मैं दवाई लेता हूँ, गोली लेता हूँ, मुंह सूख जाता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोलने के लिए डॉक्टर ने भी मना किया, लेकिन अब समय आ गया है, बोलना पड़ रहा है। बैठे बैठे मैं बैठा था, कुछ साथियों ने पॉइंट हमने लिखा था। यहाँ जोगी तालाब में हमारी
बच्चियां पढ़ रही थी, मोहिनी और राधा। और मैं धन्यवाद देता हूं आदिवासी परिवार की टीम को जो रात तक हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहे और सरकार को मनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो क्या मोहिनी और राधा को पैसे मिले कि नहीं मिले, किसी को पता है? नारायणी पैसे मिले आज तक? 1 रुपया भी मिला उसके परिवार को? सरकार ने दिया? नहीं दिया हो, मुझे पता है। उसको डाल दिया चिरंजीवी योजना में डाल के सरकार के जो 5 लाख रुपये हैं वो 5 लाख रुपये उनको मिलेंगे ऐसा के हमारे मामले को ठंडा कर दिया। जबकि देख लो यहाँ पे उदयपुर के अंदर एक टेलर को मार दिया था किसी मुस्लिम भाई ने। हम उनका समर्थन नहीं करते, मुस्लिम का हिंदू का जो लड़ाई होगा हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस समय जब आपका टेलर मर गया तो 50 लाख रुपया और 2 बच्चे को सरकारी नौकरियां मिली और आदिवासियों को घंटा ही नहीं मिल रहा है। तालियां नहीं बजाना इसके ऊपर, क्योंकि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, हम लड़ाई नहीं लड़ रहे इसलिए हो रहा है। इसके बाद में देख लिया आप लोग, कुछ दिन 10 दिन पहले जयपुर के अंदर एक लड़का शायद स्कूल से आ रहा था, बाइक कॉलेज वाला, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। उसके परिवार को 50 लाख रुपया मिला और उसके परिवार में एक सरकारी नौकरी मिली। तो क्या हमारी बच्चियां नहीं है क्या? वो मनक नहीं है कहीं, वो जानवर थी कहीं? आज एक बकरा मर जाता है, एक पाड़ो मरी जाए, एक डोबी भैंसा मरी जाए, एक गाय मरी जाए, तो भी लोग बैठ जाते हैं कि हमको 50,000 रुपये चाहिए तत्काल। लेकिन हमारा इंसान मर गया, हमारा आदिवासी मर गया, तो कोई आदिवासी मठ वाले भी आगे नहीं आए, धर्म वाले आगे नहीं आए, पार्टी वाले आगे नहीं आए, कोई आगे नहीं आया। ये आदिवासी परिवार के लोग बैठे हुए वही आगे आए और उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो आपको इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के साथ में चलना होगा, तो ही आपकी जमीनें बचेगी, तो ही आपका सब मामला बचेगा। यहाँ कहा जमीन है, यहाँ पे सारी जमीनें हड़प ली। खेरवाड़ा तक देख लो, रोड के किनारे सारी जमीनें चली गई। हमारी जमीनें, हमारे बाप दादा की ये जमीनें क्या छोड़ के गए थे? जमीनें दे देंगे इसलिए छोड़ के गए थे क्या? एक ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई, ये यूटीआई और यूडीआई का मामला चल रहा है अभी। आप ऐसा मत समझना कि खत्म हो गया है। वो तो हम लोगों ने आंदोलन चालू किए, गांव गांव जाकर अमित की टीम और उनकी जितनी भी टीम है उन्होंने लोगों को जगाया, जिसकी वजह से अभी ठंडा हुआ है। और चुनाव के बाद में वापिस आपकी जमीन लेने के लिए सरकार चाहे कोई भी होने आ जाएगी। इसलिए आपको ये जो भी है उसके विरोध में आज तक खड़ा रहना पड़ेगा। ये आपके मठ वाले कोई खड़ा नहीं रहेंगे, जाओ, मैं उनके विरोधी नहीं हूँ। लेकिन हम लोगों को कहते हैं आप यहाँ कार्यक्रम मत करना। क्या हम लोग आदिवासी नहीं है? हमारा खून और आपका खून एक नहीं है? दूसरा आदमी तो कर लेगा, हमको काय को मना करते हैं? ये जोगी तालाब की बात हो गई, जयपुर के लड़के की बात हो गई। पुलिस आदिवासी युवाओं को बार बार डरा रही है, धमका रही है, ये क्या ठीक है? आदिवासी झंडे लगे हैं उनको हटा रही है। अरे आप में ताकत हो तो रोडों पे जो अन्य झंडे लगे उनको हटा के दिखाओ तो सही। आपने हमारे पत्रे जो लगाए हैं उन पत्रों को जो भी पुलिस वाला चाहे कोई भी दूसरा आदमी उखाड़े तो उसके खिलाफ में आप लोग एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा ठोको। पूरा उत्तर प्रदेश आपके साथ में ठोको मुकदमे। और अगर नहीं माना तो आप लोग आह्वान करो, हम पूरा उदयपुर जाम करने की ताकत पूरे आदिवासी परिवार उत्तर प्रदेश में है। लाखों लोग उदयपुर की ओर कूच कर जाएंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं। और पुलिस वाले किसको आगे करता है पता है? अपने ही जो आदिवासी है उसको ही आगे किया जाता है। जब आदिवासी के विरोध में लड़ेगा तो क्या होगा? मैं तो कहना चाहता हूं
आदिवासी वर्सेस आदिवासी नहीं होना चाहे भारतीय हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, हम सबको साथ में मिलकर काम करना है और हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेना है। अभी चुनावी माहौल आ रहा है और ये जानबूझकर आपको उचकाएंगे, आपके पीछे सही करेंगे और आप लोग उनसे उलझोगे, आपको थाने में डाल दिया जाएगा, आपकी जमानत नहीं करने दी जाएगी। ये हो रहा है अभी। देख लो बांसवाड़ा के अंदर हमारे कुछ युवा साथी, चाहे हमारे विचारधारा से लेस हो या ना हो, लेकिन वो लोग को आज तक जेल में सड़ा रहे हैं, आज तक जेल में डाल रखा है। बहुत सारे हमने ज्ञापन भी दे दिए और हाईकोर्ट में भी अर्जी लगाई है, लेकिन वहां के दोनों मंत्रियों ने बैन कर दिया, नहीं इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम हार जाएंगे। वैसे ही वो लोग तो हारने ही वाले हैं क्योंकि पूरा आदिवासी परिवार ने कमर कस लिए। भाई कौन मंत्री थे जानोगे? ताले हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं साथ साथ में एक बात और, आपके उदयपुर के पास में खरबर फाल का एक और आदमी है, वो मीणा लगाते हैं लेकिन वो खराड़ी है। कौन है पता है? रघुवीर खराड़ी। और वो क्या लगाते हैं? रघुवीर मीणा खराड़ी, उदा खराड़ी झील, उदयपुर बसाने वाले। जो पिछोला झील है उसके पास में ही पछोला गांव था और जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो वो जाके रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाल के पता कर लेवे कि वहां पछोला गांव था कि नहीं था। पछोला गांव में ये अमित खलाड़ी के वंशज के राजाओं का राज हुआ करता था और ये उदयपुर की रचना ही भीलों ने की थी। और वो आज की तारीख में जो आपके रघुवीर जी खलाड़ी है मीणा लगाते हैं, उनको एक बात से हटा दिया। क्या बात से हटा दिया? इतने साल तक तो वो आदिवासियों के लिए कभी बोले नहीं। और मानगढ़ में एक कार्यक्रम हुआ, वहां पे राहुल गांधी आए और राहुल गांधी आने के बाद में उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने वहां घोषणा कर दी आपके अशोक गहलोत ने कि मैं ओबीसी को इतना % आरक्षण दे दूंगा। सारे आदिवासी को इकट्ठा किया और वहां पे आरक्षण किसको दिया? ओबीसी को। तो रघुवीर मीणा की आंखें खुल गई और कम से कम एक दिल में भावना जागी और आदिवासियों को कुछ मिलना चाहिए था। सारे आदिवासी हमने बुलाए थे। जो आदिवासी रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं जनसंख्या के अनुपात में, वो तो कम से कम अशोक गहलोत को देना चाहिए था, लेकिन अशोक गहलोत ने नहीं दिया, ओबीसी को दे दिया। तो रघुवीर मीणा ने कहा, अरे यार आपने अच्छा नहीं किया और हमारे आदिवासी को बुला के आपने ओबीसी को आरक्षण दिया, वो ठीक नहीं किया, आपने हमारे आदिवासी को नहीं दिया। तो आपके ये जो अशोक गहलोत है उन्होंने क्या कहा पता आपको? चुपचाप बैठ जा। रघुवीर मीणा को क्या बोला? बैठ जा, तेरा सोलंपुर जिला बना के दे दिया, वहां जाके जीत के वो दिखा दे का। और रघुवीर मीणा के जगह पर महेंद्रजीत सिंह मालविया आदिवासी में कोई गोत्र नहीं है, वो खाट है। जितने के बाद में माला माल हो गया इसलिए मालविया है, वो खाट है वो। तो महेंद्र मालविया को बना दिया वहां डब्ल्यूसी का मेंबर, रघुवीर को हटा दिया, रोड पे ला दिया। तो आदिवासियों को लड़ाने का काम ये दोनों पार्टियां कर रही है, धर्म के लोग कर रहे हैं। मैं साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूं हमारी भाइयों को, अगर हम लोगों ने धर्म और पार्टियों के झंडे वंडे पकड़ के रखे तो मणिपुर में जो हालत हुई है वो हालत हमारी हो जाएगी। मणिपुर में क्या हुआ आपको पता है? कुछ बच्चियां पढ़ी लिखी होगी, उनको पता होगा। ये जो मोबाइल है उस मोबाइल में वीडियो आए होंगे, हमारी बच्चियों, हमारी जो आदिवासी महिला थी, उन महिलाओं को नंगा किया गया, उनके गुप्तांगों में लकड़ी डाली, उंगली डाली और उनको रोडों पे घुमाया गया और 3 महीने तक इंटरनेट बंद कर दिया गया। और आदिवासियों वर्सेस आदिवासी लड़ाई और आदिवासियों को मरवाया गया। सरेआम पुलिस द्वारा गोली चलवाई गई। यही काम आने वाले समय में अपने इलाके में ही लोग करने वाले हैं, इसलिए आदिवासी को हम लोग जगा रहे हैं। तो आप लोग नहीं जागोगे तो क्या होगा? आप लोग हमको एरा गेरा मत समझिए। मैंने भी डबल एम ए यानी एम ए हो क्या खबर नहीं, एम ए इंग्लिश नहीं, 17 सोपड़ी 2 बार, 17वीं 2 बार की है, पॉलिटिकल साइंस और आपका सोशियोलॉजी से एमए किया है, बीएड किया है,
कंप्यूटर कोर्स किया है, अगर मैं नौकरी लग जाता तो मेरे समाज के बच्चे नौकरी नहीं लगते। इसलिए मैं निकल पड़ा हूँ मेरे समाज को बचाने के लिए और आपको बचाने के लिए। ये भावना हर आदमी में होनी चाहिए। कुछ हो जाता है तो हमारा कौन जिम्मेदार है? ये हो गया, कौन जिम्मेदार? अगर मैं मर जाता तो 12 में 11 में काटो करे खा जाता, लाख का गरीब मामला खत्म। ऐसे बिरले जगाने वाले बहुत कम पैदा होते हैं, इसलिए आपको जगना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, चाहे आईजी साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे आपके गोवर्धन विलास के सीआई साहब हो, बेकार में आदिवासी बच्चों को फंसाने का, डराने का काम नहीं करे, अन्यथा हमको भी आपके विरुद्ध में एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन ये भी आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग बिना हेलमेट से, बिना लाइसेंस से करके गाड़ी चलाओगे और पुलिस वालों से भिड़ जाओगे तो हम भी आपका साथ नहीं देंगे। मैं और बात और कहना चाहता हूं, अमित भाई बैठे हुए बार बार हम इस चीज का जिक्र करते हैं। अरे घर में तो कुकड़ू खाटो दाणो नहीं, अपने घर में कुकड़ू એટલે मुर्गू खाटो दाणो नहीं, और 2.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल लाते, बाइकें लाते और राइडिंग का काम करते। वो राइडिंग का काम नहीं करना चाहिए और हमारे माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सर 2.5 लाख नो बटबट नहीं आला। ये भाई देने का काम बंद कीजिए आप लोग, ताकि पुलिस वाले भी आपको नहीं पकड़ेंगे, और आपको नहीं पकड़ेंगे तो आप हमको फोन नहीं करेंगे। बाइक तो ले आए, लाइसेंस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, फलाना नहीं है, ढेकड़ा नहीं है, कौन बचाएगा आपको? दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जितनी महिला बैठी है उन महिलाओं को कहना चाह रहा हूँ, बच्चियों को फोन दीजिए। आप कौन सा फोन दीजिए? 10वीं 11वीं 12वीं बच्चों को कीपैड फोन दीजिए। पहले हमारे अशोक गहलोत वाले ये फोन आलोच नहीं, और हमारे जेब में है ऐसा फोन भी मत देना, क्योंकि इस फोन में गंदे काम भी होते हैं, गंदे मामले भी आते हैं, और इन्हें पास सरा थोड़ी फोन करे तो कटे नु हटे ना मलीलन फड़ेलन टगड़ो मागड़ो कर तुम्हारी। इसलिए अगर बच्ची को पढ़ाना है, बच्ची को आगे भेजना है, मास्टर भी बनाना है, पुलिस वाले बनाना है, एसपी बनाना है, कलेक्टर बनाना है, एसडीएम बनाना है, तहसीलदार बनाना है, तो फोन से दूरी रखाइए। जब तक कॉलेज पास नहीं कर लेवे, कोई नौकरी नहीं जावे, तब तक आप कसम खा लो कि बच्ची को हम मोबाइल नहीं देंगे, छोटा सा फोन देंगे। ये अगर आपने काम कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी बच्ची आगे बढ़ पाएगी। और हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है एक बिल प्रदेश का, वो बीड़ा हम लोग आगे तक लेके जाएंगे। आपका साथ सब चाहिए, और हम लोगों ने बहुत सारी बातें बताने का काम किया था, लेकिन समय के अभाव में नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, आप लोगों ने बहुत समय पहले से ही बोली छोड़ दी। भीली एक बोली है। 1905 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने आबू रोड से भोपाल और भोपाल से लेके बॉम्बे तक एक सर्वे किया था, जिसमें बोली जाने वाली बोली भीली या भिलोड़ी का दर्जा दिया गया था। जेम के मुंह बोलो है के सरे तमे कीजो हो, होकड़ो हो, डूबो सावा हेक नहीं है, तमार घर में रोटा बनाव जा नहीं बनाव जा, और आप क्या बोलते होता है दाढ़ी कटे जा रही है, थारा घर रोटा बना नहीं बनाया। ये आपकी मेवाड़ी हो गई, मैं बोल रहा वो भीली हो गई, तो आप और मैं दोनों अलग हो गए। आने वाले में सर्वे होगा तो सर्वे में आप लोग भील की लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। इसलिए जो लोग बचे कुचे हैं, जो लोग हम आपको बता रहे हैं, थोड़ी थोड़ी भाषा वापिस लो अपने अंदर। बच्चियों को थोड़ा पहनावा है, वो पहनावा भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। अपने पहले घाघरा, कब्जो, ओढ़नी ये लोग पहनते थे। आज की तारीख में हम लोग राजपूती ड्रेस पहनने लग गए। राजपूती ड्रेस बहुत सारे लोग पहने, यहाँ पे लोग पहन के बैठे हैं। क्या आप लोग राजपूत कभी अपनी ड्रेस पहन के दिखाते हैं क्या? मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, उंगली की नहीं कर रहा हूँ, तो फैशन है। लेकिन कोई आपके ऊपर कहेगा कि दाढ़ी तू राजपूत है कहीं, यूं पूछे लेगा क्या जवाब दोगे आप लोग?
नहीं मैं तो गमेती हूँ के खराड़ी हूँ के कटारा हूँ के माड़ हूँ के भूज हूँ के फरमार हूँ, ऐसा ही बोले कि मैं भील हूँ। आप लोग कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लो, लेकिन वो बोलेगा साला बिल्ली बिल्ली बिल्ला हमारे वाले कपड़े पहन के इतना रहा है, यूं बोलेगा। जाओ, हमने सुना अपनी आंखों से। और उसको बोलो कि हमारे कपड़े तू पहन के दिखा एक दिन, कभी नहीं पहनेगा। जाओ, मुस्लिमों को आप लोग आदिवासी के कपड़े पहने के दिखा दो, वो अपने सलवार कुर्ता और बुरखा ही पहनेगी, आदिवासी के कपड़े कहीं नहीं पहनेगा। जाओ, सिंधी को अपने कपड़े पहन के दिखाओ, कभी नहीं पहनेगा। जैन को अपने कपड़े पहन के दिखाओ, कभी नहीं पहनेगा। इसलिए अपने कपड़ों पे भी ध्यान देना जरूरी है। इसलिए किसी किसी जगह पे अपन को जाने की जरूरत है। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आपके इस इलाके में ये बात करनी नहीं चाहिए, हमारे साथी मना करते हैं, लेकिन इस इलाके में आदिवासी संस्कृति को आप लोग छोड़ चुके हैं। इस संस्कृति को जिंदा रखना है तो ही आप आने वाले समय में आदिवासी कहलाओगे, नहीं तो बिहार और झारखंड के अंदर तामड़िया समुदाय है, जो आपका मुंडा था, मुंडा आदिवासी था, वो आज की तारीख में आदिवासी की लिस्ट से बाहर हो गया। आज के शादी ब्याह में हर काम मेरी तरफ देखिए, कितना छोटा लंबा लाइन आएगा वायर, हर काम लाड़ी बोर है, लाड़ी और बोर दोनों होते दूल्हा दुल्हन, वो आपके इस टाइम में बैठते हैं, पूर्व दिशा की ओर बैठते हैं। लाड़ी इस साइड बैठती है और दूल्हा इस साइड बैठता है। जब फेरे लेने के लिए खड़े होते हैं दोनों, तब हमारी दुल्हन है वो फर्स्ट आगे हो जाती है और फेरे इस प्रकार लिए जाते हैं। मैं घूम रहा वैसे, ये ऐसे फेरे लिए जाते हैं। और आपके 4 फेरे लेते हैं, महिला पहले फेरा लेती है, फिर बैठ जाते हैं, फिर दूल्हा आगे होता है, फिर इसी में आपके 3 फेरे दूल्हा लेता है। ये यहाँ का नहीं है, पूरे देश के आदिवासियों में प्रचलन है। लेकिन आपके इस इलाके में पंडितों को बुलाकर सारा उल्टा काम हो गया है। महिला को तो छोड़ दिया पीछे, साथ के साथ फिर आपका आदमी ही लेता है, वो भी सारा इस चक्र में लेता है, ये उल्टा सारा उल्टा लेता है, ये सारा उल्टा लेता है। अगर यही वीडियो, यही ऑडियो आपकी लोकल कमेटी है उसके बाद चला गया तो आपका हो जाएगा 0 और आप आदिवासी की लिस्ट से बाहर निकल जाओगे। आपके जल जंगल जमीन आरक्षण जितना भी है सब मामला खत्म। तब किसके सामने हाथ फैलाओगे? मठ वाले आएंगे, पार्टी वाले आएंगे, धर्म वाले आएंगे, आपको क्या देंगे आप देख लेना। आदिवासी परिवार की शिक्षा हम लोग हमारा घर बार छोड़ के आपको कुछ बता रहे, संवैधानिक बात बता रहे हैं, इस बात को आप लोग समझना। दूसरा है, अब बाकी सारी बात अमित भाई बताएगा। और आप लोगों को संविधान में सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में आप लोगों को देश का ऑनर ऑफ इंडिया कहा गया, देश के मालिक कहा गया है। और आप लोग, हम लोग पहले हम लोग देने वाले थे, हमारे घर में सारे लोग आते थे, हमारे घर में मांगने वाले लोग आते थे, और आज हम खुद मांगने वाले हो गए हैं। ये स्थिति आ गई है, इस स्थिति को बदलना होगा। और ये उदयपुर के आसपास जितने भी जमीनें बची है वो आज के बाद जमीन बेचेगा तो हम उसके साथ में कभी नहीं आएंगे। मर जा चाप, क्यों आए तुम्हारे साथ में? ये पास में ही शायद, ये अमित भाई कौन सा है यहाँ पे ये कॉलेज? ये कॉलेज है, उसके सामने 2013 के अंदर एक हमारा शायद खिलाड़ी ही था और वो रेड था, रेड के पास में सोया हुआ था, जमीन की रखवाली कर रहा था। जमीन उसके कोई अनाज बोया था और कोई भूमाफिया है, शायद जैन थे, गला काट दिया उसका। कोई भी सरकार वाला नहीं आया, कोई भी पुलिस वाला नहीं आया, उसका मुकदमा दबा दिया गया। वो 3 बीघा जमीन के लिए था 2013 के अंदर। आप क्या जानते हो? और आप लोग जमीनें बेच रहे हो। हम तुम्हारे लिए लड़ने के लिए आएंगे यहाँ पे क्या? और कहते हैं यहाँ सभा मत करना, तुम्हारे बाप का राज चलता है। गुस्सा आता है इसलिए कहना पड़ता है। हम लोग इन गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए जो भी हो सके वो लड़ाई लड़ेंगे। तुम्हारे मठ वाले नहीं आए, धर्म वाले नहीं आए, पार्टी वाले नहीं आए, जाओ कुआं में गिर जाओ, मर जाओ। हम हमारे आदिवासियों को बचाएंगे। हमने वीडियो उठाया और वो भी संवैधानिक तरीके से
कानूनी रूप से लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग बचाएंगे। और मैं अंत में राणा फुंजा भील जयंती में ये बात नहीं कहना चाहता हूं, अब तो तुम्हारा बाप भी आ गया इस इलाके में। बात मानो या ना मानो, हमने डूंगरपुर के अंदर 2 से 1.5 लाख लोग इकट्ठा करके बाप की ताकत भी दिखा दी है। और आने वाले समय में 2013 के अंदर हमने डिसाइड कर लिया है कि सरकार के अंदर हमारे भी 10 से 12 आदमी जाएगा। हमारे मोरे उंगड़ू पड़ते आवना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कि कहेंगे कि भाई आओ ना हमको मुख्यमंत्री बनाओ, तब उनको कहेंगे मुख्यमंत्री तेरे को बना दिया, चल गृह मंत्री हमारा, फलाना हमारा, ढेगड़ा हमारा, 3 से 4 मंत्री हम लेंगे, विभिन्न बोर्डों में हमारे अध्यक्ष रहेंगे। तो हम आदिवासियों को परेशान नहीं होने देंगे, छात्री बच्चा नहीं रुकेगी, आपकी जमीनें नहीं लूटेगी, सारा काम हम लोग आपके लिए करने वाले हैं। कुदरत ने हमको इशारा किया है, इसलिए आप लोग कतई घबरा नहीं। रुपया पैसा दारू लत्ता पत्ता देके किसी को वोट मत दीजिए, जो समाज द्वारा आदमी तय करे उसको ही वोट देना। अगर आपने दारू पत्ता रुपया देके वोट दे दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। मैं अंत में एक बात और कह के जाना चाह रहा हूँ, आदत पड़ गई हमारी। क्या आदत पड़ गई है? 1952 से आम चुनाव हुए कि कोई आया चाय पिला गया, उस समय चाय 1 रुपया चाह रहा था कि इतनी गोलियां आती होगी, ले भाई गांव में बांट देना, खजूर बांट देना, मवरी बांट देना, नमकीन बांट देना। ऐसे आज तो नमकीन खजूर मवरी सब छूट गया, आज तो आ गया पेटे के पेटे दारू। और पुलिस उस समय तत्कालीन पुलिस भी मिली होती है, पुलिस भी नहीं पकड़ती है। अरे छोड़ दो, अपने क्या करना, कौन जीत जाए, हमका हमारा ट्रांसफर कर देगा, इनके बेचारे पुलिस वाले भी हाथ नहीं लगाते। तो मैं यूं कहना चाह रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए कान खोलकर, अभी 2023 के दिसंबर नवंबर में चुनाव आ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी आपके गांव में घुसे तो पहली बात तो हो सकता है कि 2 झंडे रखिए, एक जेब में कांग्रेस का, एक जेब में बीजेपी का। बीजेपी वाले आ जाए तो बोलता ना हम बीजेपी के लाभ में भैया फया लाभ कटे लाया अपने लाया, ले लेना और बैठ जाना। फिर दूसरे दिन कांग्रेस वाले आए, वो झंडा बता देना हम कांग्रेस के भाई लाभ फया लाभ लाया, क्योंकि वो पैसा आपका है, आपका विकास का था, इन लोगों ने लूट लूट कर उनके जेब में भर लिया है, वो पैसा वापस निकालना है। और मान लीजिए आपकी जाजम में से कोई आदमी खड़ा होता है तो बूथ लेवल की जिम्मेदारी आप लोग संभाल लेना। बूथ में कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, 1,000-2,000 रुपए में हो जाता है। जो बैठता है जो अंदर बैठता है उसको 500 रुपए दे देना, जो बाहर बैठते हैं उनको चाय पानी करा देना, और जो महिला है वो अपना प्रचार करते रहना। और जैसे मेरे जैसा आदमी खड़ा होता है, अमित जैसा, आप में से कोई आदमी खड़ा होता है तो गाड़ी लेके आता है, जेब में 1,000 रुपए डाल देना, ले भाई मेरे गांव आ गया, प्रचार हो गया, दूसरे गांव प्रचार कर जा, तीसरा चौथा पांचवा पूरा उदयपुर ग्रामीण सरकार से कंप्लीट हो जाएगा और आपका आदमी जीत जाएगा। और दूसरे किसी के पास पैसे अगर कांग्रेस बीजेपी के पास लिए भी सही तो आधे पैसे आपके उम्मीदवार को दे देना और बाकी आप लोग जो करना कर ले। मैं तो ये रही राजस्थान सीएम की बात। एक बात अंतिम करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। दिल्ली का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये पावर भी देश के 15 करोड़ आदिवासियों के पास में है। कितने? देश के अंदर 15 करोड़ आदिवासी है। थोड़ा ज्यादा बोल गया मैं, लेकिन थोड़ा इसके बाद खत्म कर दूंगा। 15 करोड़ आदिवासी है और अपनी सीटें हैं 46 से 47 सीटें आदिवासियों की रिजर्व है और 30 सीटें ऐसी हैं जो प्रभावित हैं, 80 सीटें हैं जो लोकसभा की हैं। और लोकसभा में अगर अपन 80 सीट लड़ गए और सारे आदिवासी एक होकर 60 सीट जीत लिया, 60 सीट हो, 60 बता रहा हूं, 60 सीट जीत लिए या फिर 40 सीट भी जीत लिए, तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा वो भी आदिवासी, दलित और माइनॉरिटी तय करेंगे कि अगर आदिवासी मुख्यमंत्री बने तो आपके 5वीं अनुसूची के जितने भी अधिकार हैं, जल जंगल जमीन के जितने भी अधिकार हैं, देश का प्रधानमंत्री अपनी बात नहीं मानता है तो समर्थन ले लिए वापिस गिर जा दीजिए।
6 साल ये गिर जाएगा, 6 महीने ये गिर जाएगा, 6 महीने कांग्रेस गिर जाएगी, 6 महीने और गिर जाएगा। हमारा क्या भाई, आपने तो 1952 से हमारे अधिकार नहीं दिए, तो अधिकार हम लोग कैसे लेंगे? इसलिए देश की राजनीति में भी आदिवासी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपके पहले सांसद यहाँ उदयपुर के शायद रघुवीर थे, तो आदिवासी के लिए क्या बोले? कोई किसी के पास कागज है? हमारे डूंगरपुर के सांसद कनकमल कटारा है, उन्होंने बोला कि हमारे इलाके में सभी लोग रहते हैं, तो आदिवासी की नौकरी है वो तोड़ के जनरल को दे दिया जाए, ऐसा बोल दिया। तमार रोटो तमार खावा ना लियो थाली भरी ने, ते रोटा तमार में हो तोड़ी बीजा ना लवा ना मैं हो, तो ऐसा कर दिया। तो आपके जितने भी हैं वो लोग बोले कि बोले मुझे तो नहीं पता। इसीलिए ऐसे सांसद को चुनना है जो हमारी आवाज दिल्ली में जाके बोले, ऐसे एमपी एमएलए को चुनना है जो हमारी दिल्ली में बोले, और एमएलए सुनना जो जयपुर में बोले। मैं कुछ राजनीति में ज्यादा बोल गया। ये कार्यक्रम राणा फुंजा भील का था। अंतिम में एक बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। मैं 2 बार पानरवा में राणा फुंजा भील जयंती मनाने गया, जब जगदीश जिंदा थी। उन्होंने मेरे को बुलाया, वहां पे कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि राणा फुंजा तो सोलंकी भील है, अन्य सोलंकी राजपूत है। मैंने कहा हम राणा फुंजा भील होलंकी की जयंती मनाने आए हैं, जो भीलों के गोत्र होलंकी है और भील है, उसकी जयंती मनाने आए, राजपूत की मनाने नहीं आए। तुम राजपूत की मनाओ तो मनाते हो। ये लोग इस प्रकार से, अगर आप लोग भील नहीं लिखोगे तो आपको ये लोग पटेल, राजपूत, बनिया, फलाना, ढेकड़ा, माकड़ा बना देंगे, जिससे हमारा नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपको अपनी गोत्र लिखनी होगी। गोत्र लिखोगे तो आपकी पहचान हो जाएगी। मैं मीणा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मीणा की गोत्र, यहाँ के जो आदिवासी हैं, यहाँ के जो भील है, वहाँ के और जयपुर के मीणा की गोत्र समान नहीं है। उनकी अलग है, अपनी अलग है। अपनी गोत्र यहाँ से लेके बॉम्बे तक मिल जाएगी, लेकिन आगे नहीं बढ़ती है। उदयपुर आपका ये जो भिलवाड़ा तक मिल जाएगी। और ये आपका मैं एक बात और बता दूं, अमित भाई आप लोग सुन लीजिए, ये कौन सा इलाका भाई? ये सारे रावत बन गए वो वल्लभ नगर। सुनो, वल्लभ नगर में लोग क्या हो गया, सबसे पहले वो थे खराड़ी, माल, बूझ, कटारा, डांवर, और ये सारे भिलों के गोत्र थे। फिर धीरे धीरे किसी ने कहा नहीं तुम तो मीणा हो, सारे मीणा बन गए। उसके बाद में कहा तुम तो मीणा भी नहीं हो, तुम तो मीणा से ऊपर रावत हो। फिर वो रावत बन गए, और वही चोपड़े, वही कपड़े, वही लत्ते, वही पहनावा, वही बोली, वही भाषा, सारी जमीनें हड़प ली गई। वो राजपूत लोग आग आके उनको परेशान कर रहे, और आज उनको कह दिया कि तुम तो राजपूत रावत हो, तो उनको आदिवासी की लिस्ट से बाहर कर दिया। और आज तक रो रहे हैं, उनके घरों में एक भी बच्चा नौकरी नहीं लगा। हो सकता है ऐसी परिस्थिति आपके साथ में हो जाए, इसलिए आपको हम लोग सावधान कर रहे हैं। सावधान रहिए, सचेत रहिए, हमारे फुर्कों को आगे बढ़ाइए, और अपने घरों के अंदर अपने जो फुर्के हैं, अपनी माताओं ने, अपने जो भी देवी देवता हैं, उनकी पूजा कीजिए। पार्कों की पूजा मत करो। इसी आशा विश्वास के साथ में आपने मुझे सुना। अभी अमित भाई और बोलेंगे, उनको सुनना है, और आने वाले समय हम लोग मिलेंगे। 2013 तक आप लोग ताकतवर बने रहिए। निश्चित रूप से आपके साथ में कोई गड़बड़ होगा तो कांति भाई आएगा जरूर। 1 घंटा लेट ही सही, 2 घंटा लेट ही सही, डूंगरपुर से आएगा, और आपकी टीम के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सरकार से लड़ना पड़े, कलेक्टर से लड़ना पड़े, एसपी से लड़ना पड़े, जिससे लड़ना पड़े हम लोग लड़ेंगे आपके लिए। लेकिन कानूनी रूप से अगर आप सही हो तो आपके साथ में लड़ेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बोलिए राणा फुंजा भील की। एक नारा और लगा देते हैं, जय जोहार का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित भाई को पूरा सुनिए।